नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। अभी हाल फिलहाल एआईबी का एग्ज़ाम हुआ है। आपने एआईबी एग्ज़ाम पास कर लिया है। अब आप सोचते हैं कि मैं लॉ की प्रैक्टिस कैसे करूं? मेरा तो कोई जान पहचान वाला है नहीं कचहरी में, मैं कैसे अपना प्रोफेशन शुरू करूं? तो इसके लिए आप लोग बिना सोचे समझे जो भी आपका मिले एडवोकेट, उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ये ना सोचे कि ये सीनियर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जाएँ कचहरी, दो लोगों से बात करें, फिर जाना शुरू कर दें। फिर वहाँ पर देखें 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने में कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम जिस एडवोकेट के पास हैं वो हमको सिखा पाएगा कि नहीं, अच्छा उसके पास काम है कि नहीं, या हमको वहाँ पर सीखने की कितने % प्रॉफ़िट है, ये सब देखें। और ये ना सोचें कि शुरुआत में ही कि हमें वहाँ से पैसा मिले। शुरुआत में तो केवल सीखने को उद्देश्य से जाएँ और एक डायरी अपनी मेंटेन करें कि हमने आज क्या सीखा, जो भी सीखा उसको नोट डाउन करें। प्लस अगर संभव हो सके सीनियर के ऑफिस को ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी वकालत चलेगी कि नहीं चलेगी, मुझे लोग जानेंगे कि नहीं जानेंगे। आप शुरुआत में ही इन सब के चक्करों में ना पड़ें। शुरुआत का 1 साल सीखने में दें। अगर आप शुरुआत में ही एडवोकेट फील्ड में पैसे की तरफ भागेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। ये कटु सत्य है कि एडवोकेट का जो प्रोफेशन है थोड़ा सा संघर्ष मांगता है। तो शुरुआत में आप सीखने के लिए जाएं कोर्ट में और वहाँ पर ऑब्जर्व करें। आप जिसके साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अदर अधिवक्ता कैसे कोर्ट में बोलते हैं वो ज़रूर देखें। फिर आप ये ज़रूर करें कि घर में प्रतिदिन आप पहले तो शुरुआत में छोटे-छोटे एप्लीकेशन होते हैं, शुरुआत करें। फिर ड्राफ्टिंग मस्ट है, ड्राफ्टिंग सीखना। अगर आपने ड्राफ्टिंग सीख ली तो धीरे-धीरे सब आने लगेगा। जैसे ही आप केस लिखते हैं, कोई भी ड्राफ्टिंग करते हैं, तो आपको वो केस याद हो जाता है कि उसको एक कहानी की तरह बनाते हैं। क्योंकि आपने किसी भी क्लाइंट से आप बात तो पूछ ली, क्या मैटर है, कैसे है, फिर आप उसको इस हिसाब से ड्राफ्ट करें कि वो एक दूसरे में जुड़ जाए, उसकी कड़ियाँ। ये ना लगे कि अलग से जोड़ा गया है। आप किसी की कॉपी करेंगे तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप धीरे-धीरे घर में प्रैक्टिस करेंगे, पर डे एक प्लान तैयार करेंगे, अगर सिविल में है, अगर क्रिमिनल में है, तो हिसाब से एक बेल लिखें। इस प्रकार से जिस भी फील्ड में आप देख रहे हैं वहाँ पर जाएँ। शुरुआत में ही अपना फील्ड डिसाइड ना करें। शुरुआत में आप जाएँ, जो भी अधिवक्ता मिले 1-2-4 महीने में अपना फिर बना सकते हैं कि हमें किधर जाना है, तो हिसाब से आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छा अधिवक्ता बनने के लिए इतना कठिन तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा अधिवक्ता बने तो आप अगर 6 महीने में पर डे एक प्लेंट लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा अधिवक्ता ना बने। प्लस ये भी देखें आपके जो सीनियर हैं या वहाँ पर जो बहस कर रहे हैं उनका तरीका क्या है, ये जानने का ज़रूर प्रयास करें। फिर उस हिसाब से अपना एक ड्राफ्ट तैयार करते जाएँ। केस जो भी आपके सीनियर के पास हैं उनका प्रिंट रखते जाएँ, देखते जाएँ, फिर उन्हीं से अपने हिसाब से ड्राफ्ट करना सीखें। ड्राफ्टिंग मस्ट है। अगर ड्राफ्टिंग आपको आ गई तो आप फिर अच्छे अधिवक्ता बन जाएँगे। तो ये रही कुछ सामान्य जानकारी। इसके आगे का फिर नेक्स्ट भाग में बात करेंगे। धन्यवाद।